Hello guys, how are you? I hope you are very fine. Now we are going to start with the application of trigonometry. लास्ट हमने लेक्चर में चैप्टर नंबर 8 कर लिया था. अब हम चैप्टर नंबर 9 अकॉर्डिंग टू द एनसीईआरटी सिलेबस 10th क्लास मैथ्स का करवाने जा रहा हूँ. एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री. एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री स्टार्ट करने से पहले आपको कह दूँ, प्लीज़ सब्सक्राइब, लाइक, शेयर माय चैनल और प्रेस द बेल आइकॉन in order to notify the further lectures to you. Now let's start with the new chapter. Now इस चैप्टर को समझने से पहले हमने जो लास्ट चैप्टर के बेसिक्स हैं वही इस चैप्टर में हमें यूज़ होने हैं. लास्ट चैप्टर में हमने क्या किया था कि हमारे जो एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री में हमारे पास एक राइट ट्रायंगल होती है. राइट ट्रायंगल के जो यानी कि जो राइट एंगल होता है, राइट एंगल के सामने वाली साइड को हम बोलते हैं हाइपोटेन्यूज. ये सबसे लॉन्गेस्ट साइड होती है. और थीटा यानी कि जहाँ पर थीटा एंगल सेंट्रल एंगल दिया होगा उसके सामने वाली साइड को हम परपेंडिकुलर बोलेंगे और थर्ड रिमेनिंग साइड इज बेस. ये हम लास्ट एक्सरसाइज में कर चुके हैं. हमारे पास ट्रिग्नोमेट्री की टोटल 6 रेशियोज होती हैं: साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा. साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा. साइन के इन्वर्स कोसिकेंट होता है, कोस के इन्वर्स हमारा सीकेंट थीटा होता है और टेन के इन्वर्स हमारा कोटेन थीटा होता है. ये दोनों आपस में इन्वर्स रिलेटेड है. अब हमने ये भी कर लिया था कि हमारा पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले के अकॉर्डिंग हमने प्रॉपर इसके फॉर्मुलेशन कर ली थी. अब हम करने कि हमने किसमें इस चैप्टर में हमारे पास कैसी प्रॉब्लम्स आएंगी, फेस करनी पड़ेंगी. मान लो कि हमारे पास एक ऐसी प्रॉब्लम आती है कि हमारे पास सपोज करो एक ट्रायंगल है ABC. इस ट्रायंगल में हमें ये दे रखा है कि ये एंगल 60 डिग्री का है, ये एंगल 60 डिग्री का है, ये हमारी साइड 10 सेंटीमीटर है. हाउ टू फाइंड AC एंड BC. कभी भी ऐसी सिचुएशन आ जाए जिसमें एक हमारे पास 90 डिग्री का यानी कि एक राइट एंगल ट्रायंगल हो और उसमें एक हमें साइड दे रखी हो और एक एंगल थीटा दे रखा हो और दूसरी साइड हमें ये फाइंड आउट करनी है दोनों साइड. सो हाउ विल यू फाइंड? वी विल फाइंड यूजिंग ट्रिग्नोमेट्री. वी विल अप्लाइड द फॉर्मुलेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री. हमने यहाँ पर ट्रिग्नोमेट्री की एप्लीकेशंस यहाँ पर अप्लाइड करनी है. हाउ विल यू अप्लाइड? नाउ हियर सी इन ट्रायंगल ABC. इन ट्रायंगल ABC ट्रायंगल मान लो ये एक ABC ट्रायंगल है. इस ABC ट्रायंगल में हमने निकालना क्या है? AB हमें दे रखी है, BC हमने AC और BC निकालनी है. सबसे पहले हमने क्या करना है, जो साइड हमने निकालनी है, ये कोई रूल नहीं है, जस्ट बता रहा हूँ, जो साइड हमने निकालनी है वो ऊपर रखो, जो गिवन साइड है वो नीचे रखो. हमें नॉन साइड टू बी प्लेस्ड ऑन द एज ए न्यूमरेटर एंड अननोन जो अननोन साइड हमने ऊपर रखनी है एज ए न्यूमरेटर और नॉन साइड को हमने नीचे रखना है. इसके हम उल्ट भी लिख सकते हैं, कोई टेंशन नहीं है, लेकिन मैं हमेशा करवाता हूँ कि जो हमें नॉन साइड होना हमेशा नीचे रखो. कैलकुलेशन थोड़ी सी एक स्टेप कम हो जाता है. यानी कि अननोन ओवर नोन, अननोन ओवर नोन, अननोन ओवर नोन. अननोन कौन सी साइड है? AC और AB कौन सी है? नॉन साइड. अब इसको ध्यान से देखें, हमारी जो AC साइड है AC साइड हमारा क्या है? AC साइड हमारा हाइपोटेन्यूज है और AB साइड में क्या है? AB साइड हमारा परपेंडिकुलर है. अब हाइपोटेन्यूज ओवर परपेंडिकुलर, ध्यान से देखो, हाइपोटेन्यूज ओवर परपेंडिकुलर, हाइपोटेन्यूज ओवर परपेंडिकुलर किसका फॉर्मूला होता है? इट्स कोसिकेंट. यानी कि ये हमारा कोसिकेंट का फॉर्मूला बनता है. कोसिकेंट किसका? थीटा का. कोई यहाँ पर थीटा किसका है? थीटा यहाँ पर 60 डिग्री का है. इस फॉर्मूले में हमने क्या करना है, सब वैल्यू पुट करनी है और हम विल गेट द आंसर. नाउ व्हाट इज AC? AC इज इक्वल टू AC. AC तो हमें दिया नहीं है, वही निकालना है.
ए बी इज इक्वल टू क्या है 10 सेंटीमीटर। और कोसिकेंड 60 की वैल्यू हमने लास्ट कैसे बनाई थी, मैंने आपको बनानी सिखा दी थी। इसका टेबल ये रहा, ये मैंने टेबल आपको कैसे बनाया था, कैसे हमने वैल्यू याद करनी है, टेबल मैंने प्रॉपर बना के दिखाया, ड्रॉ करके दिखाया था कि हमने कैसे बनाना, ये है। और यहाँ पर हमने क्या दिया हुआ, कोसिकेंड 60 की वैल्यू देखो कितनी, ये कोसिकेंड है, कोस60 की वैल्यू है 2/√3 यहाँ पर, यानी कि यहाँ पर आएगा 2/√3। ये 10 उधर ले जाओ, ये आएगा 20/√3। और ये हमारा क्या आएगा √3। हमेशा हमने मैथ में देखो, जब भी हमने मैथ की कैलकुलेशन रखनी है, हमारे डिनोमिनेटर में कभी रूट नहीं आना चाहिए। डिनोमिनेटर में हमने रूट को एलिमिनेट करने के लिए हमेशा रैशनलाइज कर देते हैं। और ये हमारा आएगा 20√3/3, यानी कि ये हमारा AC आ गया। इन द सेम वे वी कैन फाइंड आउट BC को ही हमें चाहिए, हमें दे क्या रखी है, BC हमें चाहिए और हमें AB साइड गिवन है। और ये क्या बनता है, BC क्या है, BC हमारे पास क्या है, ये BC हमारे पास बेस है। और AB क्या है, AB हमारे पास परपेंडिकुलर है। और B और P देखो क्या किसका फॉर्मूला है, B और P हमारा कोट का फॉर्मूला है, यानी कि कोट 60। इसमें कोट 60 वैल्यू भरो, BC की वैल्यू पुट करो, AB जिसकी साइड दे रखी है। अब कोट 60 की वैल्यू टेबल में से देखो किसकी होती है, कोट 60 इज इक्वल टू 1/√3। और ये हमारा आ जाएगा ऐसे 10⁻³ और 10/√3। और √3 को रैशनलाइज कर दो, ये आएगा 10/√3/3। दीज आर द टू आंसर्स वी गॉट। हमने जैसे ये सम किया ना सिंपल सा, ऐसे ही सारी की सारी कैलकुलेशन होनी चाहिए। सिर्फ इसमें बोधन है, कॉम्प्लिकेशंस क्या है कि हमने इसको, हमें सीधी फिगर नहीं दी होंगी, हमें सिर्फ स्टेटमेंट समझ के उसको अपनी पूरी की पूरी इमेजिनेशन एक राइट एंगल में कन्वर्ट करना है। उसके अकॉर्डिंग हमने सम एज इट इज ही करना है। सिर्फ इसमें स्टेटमेंट को समझ के उस स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग हमने सारे के सारे आगे जितने भी प्रॉब्लम हमें करनी है, नियर अबाउट इसके 22 शायद 20 से 22 सम है इस एक्सरसाइज के, और नियर अबाउट 4 to 5 एग्जांपल्स होंगी। हमने सिर्फ इसकी जस्ट इसकी स्टेटमेंट्स की रीडिंग लेनी है, वो समझना है, और उसके अकॉर्डिंग हमने सम सोल्व करने हैं। अब सम्स करने का हमेशा यही तरीका है, हमने अपनी सिचुएशन को एक ट्रायंगल की फॉर्म में दे देना है, और ऐसी ट्रायंगल बना के एक राइट ट्रायंगल के अकॉर्डिंग दे के हमने सारे के सारे में यही मेथड अप्लाई करना है। और यही छोटी सी स्टेटमेंट, यही छोटा सा सम एक सिर्फ हमें 4 to 6 मार्क्स आराम से दिला सकता है। इट्स वेरी इजी टू डू। नाउ देखते हैं कैसे, देखो आगे चलते हैं। देखो एक्सरसाइज में फर्स्ट स्टेटमेंट पढ़ते क्या बोलती है, देखो एक्सरसाइज निकाल लो और उसकी फर्स्ट स्टेटमेंट पढ़ो 9.1 की। क्या लिखा है 9.1 की स्टेटमेंट बुक निकाल लो और इसमें पढ़ो 9.1 क्या लिखा है। वो बोलता है कि एक सर्कस आर्टिस्ट इज क्लाइंबिंग अ 20 मीटर long rope which is tightly stretched and tied from the top of a vertical pole to the ground and find the height of the pole if the angle made with the rope with the ground level is 30 degree। अब ध्यान से देखो, इसमें ना एक स्पेशल, इसकी सबसे पहले हमने क्या करना है, इसका हमने फिगर तैयार करनी है। फिगर तैयार करने के लिए हमने क्या करना है, एक ट्रायंगल ड्रॉ करनी है, और इसमें एक ना दो तरह के हमारे पास एंगल होते हैं, उसको हमेशा ध्यान में रखना है इसको फिगर को ड्रॉ करते वक्त। वो भी बताता हूँ कौन से होते हैं। पहले हमने वो कहता है कि एक सर्कस आर्टिस्ट है, एक ना रोप को क्लाइंब कर रहा है। रोप ऐसे लगी हुई है, हमारे पास ये वर्टिकल पोल है, ये वर्टिकल पोल है और ये रोप है। ये जो आर्टिस्ट है यहाँ पर क्लाइंब कर रहा है, ठीक है। यानी कि ये हमारे पास AB जो है, लेट्स AB इज इक्वल टू लेंथ ऑफ, AB इज इक्वल टू द लेंथ ऑफ पोल एंड AC इज इक्वल टू लेंथ ऑफ
rope, that is equal to 20 मीटर। और ये हमने हाइट ऑफ पोल, पोल की हमने जो हाइट ऑफ हाइट ऑफ पोल, और ये हमारी लेंथ ऑफ रोप। हमें लेंथ ऑफ रोप दी हुई है 20 मीटर और हाइट ऑफ पोल हमने निकालनी है। वो कहते हैं कि एंगल मेड विद द स्ट्रेच, वो कहते हैं कि स्ट्रेच एंगल हमारे ग्राउंड के साथ जो एंगल बन रहा है वो 30 डिग्री बन रहा है। एंगल जो बन रहा है 30 डिग्री का बन रहा है। अब इस 30 डिग्री का जो एंगल बन रहा है उससे हमने इस सिचुएशन को कैसे हैंडल करना है, जैसे मैंने बताया वैसे ही करना है। लास्ट एग्जांपल में वही की वही एग्जांपल है। इसमें क्या है, उसने बोला कि हमने ए बी निकालनी है और ए सी हमें गिवन है। अब ए सी कितनी है, ए सी इज व्हाट, ए सी इज 20 और ये हमने निकालनी है। इट्स वेरी इजी टू डू। जो लास्ट एग्जांपल करनी है वैसे इसको कर दो। ये क्या है, इन ट्रायंगल एबीसी, इन ट्रायंगल एबीसी, एबीसी ट्रायंगल लो। और मैंने क्या बोल रहा था कि अननोन ओवर नोन, अननोन साइड कौन सी है, हमें ए बी चाहिए। ये अननोन है और ये नोन है। अब ध्यान से देखो, जो हमारा ए बी है, ए बी क्या बन रहा है, ए बी हमारा परपेंडिकुलर है और ये हमारी हाइपोटेन्यूज है। और परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज इज इक्वल टू व्हाट, परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज इज इक्वल टू साइन, यहाँ पर यानी कि साइन थीटा, और थीटा कितना है, साइन 30 डिग्री, यस साइन 30 डिग्री। और ये भी हमने निकालनी है। ये हमें 20 दे रखी है और साइन 30 की वैल्यू क्या आती है, साइन 30 विल बी इक्वल टू व्हाट, साइन 30 इक्वल टू हाफ, यानी कि ये भी हमारी कितनी आ गई 20/2, दैट विल बी इक्वल टू 10 सेंटीमीटर आंसर। ठीक है, देयरफॉर ए बी दैट इज इक्वल टू व्हाट, हाइट ऑफ पोल, हमें पोल की हाइट दे रखी है और पोल की हाइट हमने निकाल दी है, दैट इज 10 सेंटीमीटर। इट व्हाट इज दिस, बिल्कुल छोटा सा आंसर क्वेश्चन है, हमने सिर्फ इसकी स्टेटमेंट चेक करनी है। अब ध्यान से देखिए, ये तो सिंपल सम था, इसमें ज़्यादा एंगल्स की बॉदरेशन नहीं थी। हमने इसमें कैसे सिचुएशन को हैंडल करना है, कैसे स्टेटमेंट तैयार करनी है। ध्यान से देखो, हमारे पास दो तरह के एंगल होते हैं। हमारे पास इसमें जो यूज होंगे ना, दो तरह के एंगल यूज होंगे। दो तरह के एंगल यूज होंगे। इसका सम सोल्व करते हो। एक हमारे पास होता है एंगल्स ऑफ डिप्रेशन एंड एंगल ऑफ एलिवेशन। एंगल ऑफ डिप्रेशन एंड एंगल ऑफ एलिवेशन। जो हमारा एंगल ऑफ डिप्रेशन है, एंगल ऑफ डिप्रेशन का मतलब है कि सपोज करो ये बिल्डिंग है, ये बिल्डिंग है, एक लड़का यहाँ पर खड़ा है, एक लड़का यहाँ पर खड़े होकर आईज नीचे करके नीचे किसी चीज़ को देख रहा है। जब किसी चीज़ को नीचे देखते वक्त ये जो उसके आंखों के साथ एटमॉस्फेयर की लाइट के साथ ये जो एंगल बनेगा ना, इसको बोलते हैं एंगल ऑफ डिप्रेशन। एंगल ऑफ डिप्रेशन, ये एंगल ऑफ डिप्रेशन होता है। ठीक है, और ये अगर यही लड़का सपोज करो, यही लड़का यहाँ पर खड़ा है, बिल्डिंग के नीचे खड़ा है और यहाँ पर काइट कोई उड़ रही है, काइट कोई है, इसको देख रहा है, यानी कि ये जो इसको काइट को देख रहा है, अब इसकी आंखें नीचे से ऊपर आ रही हैं, अब इसकी आंखें नीचे से ऊपर आ रही हैं, अब इसको देख रहा है। ये जो ग्राउंड के साथ एंगल बनेगा, इट इज व्हाट, एंगल ऑफ एलिवेशन।
इट इज एंगल ऑफ एलिवेशन, ये होता है एंगल ऑफ एलिवेशन। हमने ध्यान देखना है कि ये हमारा एंगल ऑफ एलिवेशन ग्राउंड के साथ जब बनेगा कि एंगल ऑफ एलिवेशन और डिप्रेशन हमेशा सेम रहते हैं, क्योंकि चाहे नीचे से देखो तो हमारी ग्राउंड के साथ एंगल बनता है, ऊपर से देखोगे तो हमारी ये क्या बन रहा है, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल जेड की शेप बन रही है ना। हमारा 6 चैप्टर 9th क्लास का लाइनर एंगल, उसमें बताया था कि जो जेड शेप की में दो पैरेलल साइड को ऐसे ट्रांसवर्सल काटे, जो जेड शेप की शेप में एंगल बनते हैं उसको एंगल ऑफ हमारे अल्टरनेट इंटीरियर एंगल होते हैं। यानी कि ये वाली एंगल हमारा ये वाला अब ये बन जाएगा। यानी कि कहने का मतलब है कि हमारा एंगल हमेशा ग्राउंड के साथ बनना है, कि सिर्फ सिचुएशन पढ़नी है कि वो जो जिसके बारे में बता रहे स्टेटमेंट में वो किसी भी चीज़ को देख रहा है, कहाँ से देख रहा है, एंगल ऑफ डिप्रेशन बना के देख रहा है कि एलिवेशन में देख रहा है। उन्होंने ये नहीं बताना कि वो नीचे खड़ा के ऊपर ग्राउंड के खड़ा है, वो कहने उसने सिर्फ एलिवेशन और डिप्रेशन एंगल के बता मतलब ये हमें खुद अंडरस्टूड होना चाहिए कि वो हमने इमेजिनेशन खुद करनी कि हमारी फिगर कैसी बनेगी एंगल ऑफ डिप्रेशन के अकॉर्डिंग और एंगल ऑफ एलिवेशन के अकॉर्डिंग। बाकी हमारे सामने कुछ भी नहीं है, बिल्कुल सिंपल है। ठीक है, आगे हम करते हैं इस एक्सरसाइज का सेकंड सम। इस एक्सरसाइज का सेकंड सम देखते हैं हमारे क्या है। देखो देखो ध्यान से, हमारे क्या है, वो कहते हैं ट्री ब्रेक्स ड्यू टू स्टॉर्म एंड ब्रोकन पार्ट ऑफ द बेंड सो दैट द टॉप ऑफ द ट्री टचेस द ग्राउंड मेक्स एन एंगल ऑफ 30 डिग्री विद इट। वो कहते हैं कि एंड द डिस्टेंस, एक वो कहते हैं स्टॉर्म आता है और एक ट्री टूट जाता है सेंटर में से, कि ये हमारा ट्री है, ठीक है, स्टॉर्म आया और यहां से ये टूट के ये नीचे गिर गया। ठीक है, कोई आंधी आई, तूफान आया, यहाँ से ब्रेक हुआ और ये हमारा पेड़ है हमारे टूट के यहाँ गिर गया। टूट के गिरने के बाद हमारा ग्राउंड के साथ टच हो गया। ठीक है, यही उसने बताया हुआ है। अब ग्राउंड के साथ टच हो गया, उसने को बोला जो ग्राउंड के साथ उसका हेड टच हुआ ना, वो ग्राउंड के साथ 30 डिग्री का एंगल बना रहा है। ठीक है, 30 डिग्री का एंगल बना रहा है। डिस्टेंस बिटवीन द फुट टू द पॉइंट वेयर द टॉप रीचेस, वो कहते हैं कि जहां से जो इसकी रूट है, डिस्टेंस बिटवीन द फुट ऑफ द ट्री, वो कहते हैं कि फुट ऑफ द ट्री से लेकर और यहां पर उसका मेन टॉप ग्राउंड को टच किया है, ये दोनों को ये डिफरेंस है ना, ये दोनों डिस्टेंस है, यानी कि कितनी दूरी पे जाके गिरा है, ये दोनों का डिफरेंस 8 मीटर है। उसने बोला कि ये बताओ कि व्हाट इज द हाइट ऑफ द ट्री, जो ट्री गिरा है उसकी टोटल हाइट कितनी होगी। इसकी टोटल हाइट तो ट्री की ये है ना, ये है, यानी कि हमने ये निकालनी है और ये निकालनी है, और जो हमारा आएगा दोनों को प्लस कर देंगे, वी विल गेट द आंसर। ओके, कि हमारे जो ट्री है, ये ट्री है, ट्री की अगर सपोज करो ब्रेक हो जाता है, ब्रेक होके नीचे ग्राउंड के साथ टच हो जाता है, उसने बोला कि हमें इनकी रूट से, यानी कि इनके फुट ऑफ द ट्री से जहाँ पर इसका टॉप टच हुआ है, दोनों का मेन डिस्टेंस है ना 8 मीटर का है, और हमने हाइट ऑफ ट्री निकालनी है। हाइट ऑफ ट्री यानी कि दिस एंड दिस, इसका चलो नामकरण कर लेते हैं फिगर का, ए बी और सी। जैसे ही हमने नामकरण करना है ना, यानी कि हमें जो नेमिंग देनी है फिगर की, उसकी पहले ना उसकी जो भी हमने नेमिंग देनी है उसके बारे में डिटेल में लिख दो। लेट्स, क्या बोला हमने, डिस्टेंस फ्रॉम रूट ऑफ द ट्री and top where ground touch, जहाँ पर ग्राउंड टच की है वो हमारा डिस्टेंस है 8 मीटर, दैट इज इक्वल टू BC, वो हमारा BC है। हाइट ऑफ ट्री क्या है, हाइट ऑफ ट्री इज इक्वल टू
ए बी प्लस ए सी, ये ए बी है, ए सी ये था, ये हमारा नीचे गिर गया और ये ए सी नीचे आ गया। ए बी प्लस ए सी हमारी अब सम करने का एज इट इज तरीका है। इन ट्राइंगल ए बी सी ट्राइंगल है, इस ट्राइंगल में ए बी सी ट्राइंगल में हमने क्या दे रखा है, हमें ये दे रखा है, हमने ये दोनों निकालने हैं, यानी कि ये अननोन साइड है, ये नोन साइड है। हमने क्या करना है, अननोन यानी कि ए बी ओवर बी सी। ए बी अब क्या है, ए बी हमारी ये परपेंडिकुलर है, ये हमारी हाइपोटेन्यूस है, ये बेस है। ए बी हमारा क्या है, परपेंडिकुलर, और बी सी हमारा क्या है, बी सी हमारा बेस है। परपेंडिकुलर ओवर बेस इज इक्वल टू tan 30 डिग्री, और tan 30 डिग्री का फॉर्मूला पुट करो। ए बी क्या होता है, ए बी हमने निकालना है, बी सी हमारे पास 8 है, tan 30 इज इक्वल टू 1/√3, और ये आ गया ए बी इक्वल टू 8/√3। मैंने ये पहले ही बताया कि रूट हमने नीचे कभी नहीं रखना मैथ में, हमने हमेशा कैलकुलेशन को इसको एलिमिनेट करने के लिए, इसका इफेक्ट को कैंसिल करने के लिए हमने रैशनलाइज कर देते हैं, यानी कि ये ए बी आ गई। अब हमने बी सी निकालनी, ए सी निकालनी है, फिर लो इन ट्रायंगल ए बी सी। अब हमने ए सी निकालनी है, ए सी ओवर बी सी। ए सी क्या है, हाइपोटेन्यूस है, बेस, और ये हमारा बी सी क्या है, बेस है। हाइपोटेन्यूस क्या होता है, हाइपोटेन्यूस एच ओवर बी क्या बनता है, ध्यान से देखो, एच ओवर बी, पंडित बद्री प्रसाद का रूल देखो, एच ओवर बी, एच ओवर बी क्या बनता है, सीकेंट थीटा, सीकेंट 30 डिग्री, और सीकेंट 30 डिग्री की वैल्यू देखो क्या बनती है, सीकेंट 30 इज इक्वल टू 2/3। ए सी हमने निकालना है, बी सी हमें 8 दिया हुआ है, और सीकेंट 30 क्या दिया हुआ है, सीकेंट 30 की वैल्यू क्या है 2√3, और ये आ गया ए सी इज इक्वल टू 8 × 2 दैट इज 16√3। अकॉर्डिंग टू द रूल हमने इसको फिर रैशनलाइज कर देना है, रैशनलाइज करने के बाद ये आएगा √3/3, ये हमारा आ गया ए सी। नाउ टोटल हाइट ऑफ ट्री, टोटल हाइट ऑफ ट्री, ट्री की हाइट निकालनी, हमने क्या निकालना है, ए बी प्लस ए सी। ए बी क्या है, ए बी इज 8√3/3 एंड 16√3/3, ये 3 एलसीएम, 8√3 16√3, ये आ गया 24√3/3, 8√3 आंसर। आगे अगर हमने सपोज करो हमें पेपर में एग्ज़ाम में √3 की अगर वैल्यू भी निकालनी हो, तो हम √3 इज इक्वल टू 1.732 की वैल्यू पुट करके यहाँ पर 8 × 1.732 को मल्टीप्लाई करके भी आंसर निकाल, अगर आप यहाँ पर छोड़ना चाहते हैं तब भी छोड़ सकते हैं, वी विल गेट फुल मार्क्स। ओके, वी विल गेट फुल मार्क्स। I hope you have understood it properly. Now see properly and we will continue to the next sum. Now we are going to start with the next third sum, that is, वो क्या बोलते हैं देखो सम में, वो क्या कहते हैं, कॉन्ट्रैक्टर प्लान्स टू इंस्टॉल 2 स्लाइड्स फॉर द चिल्ड्रन टू प्ले इन ए पार्क। वो कहते हैं कि चिल्ड्रन को पार्क में 2 स्लाइड्स बनाने जा रहे हैं, झूले बनाने जा रहे हैं स्लाइड्स वाले, जिसमें जिसकी बच्चों की एज 5 साल से छोटी है, वो प्रेफर करना चाह रही हैं कि उस झूले की हाइट ज़मीन से लेकर टॉप तक 1.5 मीटर होनी चाहिए, और वो हमारा 30 डिग्री एंगल ग्राउंड के साथ टच करना चाहिए। और इससे बड़े बच्चों के लिए जो स्टीपनेस है स्लाइड की, वो 3 मीटर हाइट के बच्चे के लिए हमने जो दूसरा स्लाइड बनाना है उसकी एंगल के साथ जो टचिंग होगी झूले की, वो स्लाइड्स की 60 डिग्री के अकॉर्डिंग होनी चाहिए। ये देखो कि ये लेंथ ऑफ ईच स्लाइड इनकी कितनी है, हमने लेंथ ऑफ स्लाइड निकालनी है। अब ये देखो हमने फिगर कैसे तैयार करनी है, बिल्कुल सिंपल है। हमने क्या करना है, वो बोलते हैं
मान लो कि ये हमारे पास फिगर है, ये हमारा सपोज करो जहाँ पर उसने झूला लगाना है, और ये होगी ग्राउंड के टचिंग, ठीक है, ये हमारे होगी ग्राउंड। अब क्या कहते हैं वो कि पहला जो है हमने क्या करना है कि जो 5 साल से छोटी उम्र वाले बच्चों को 1.5 और बड़े के लिए 3, और छोटे की टचिंग होनी चाहिए कितने डिग्री के एंगल पे, 30 डिग्री के एंगल पे। यानी कि ये छोटे बच्चे का झूला बन गया, और इसकी एंगल की टचिंग जो ग्राउंड के साथ होनी चाहिए 30 डिग्री की, और ये हमारा कितना है 1.5 मीटर। और दूसरा वो बोलते हैं कि वो टोटल 3 होना चाहिए, यानी कि ये टोटल हमारा हो गया, ये टोटल कितना बन गया 3 मीटर हो गया। और ये एंगल के अकॉर्डिंग देखा जाए तो ये हमारा बन गया 60 डिग्री, ठीक है। हमने क्या ये निकालना है ABCD, ये नामकरण हो गया, यानी कि हमने स्लाइड ACN स्लाइड CD निकालनी है। चलो पहले नामकरण की एब्रिविएशन कर देते हैं। हमने क्या है BC क्या है, BC इज ए ग्राउंड लेवल, BC इज ग्राउंड लेवल। और हमने क्या निकालना है DB इज हाइट फॉर बिलो 5 years child of slide, and AB is equal to height of slide for that is equal to 1.5 मीटर है। height of slide for elder child की that is 3 मीटर, ठीक है। हमने निकालना क्या है, वी हैव टू फाइंड आउट AC एंड CD, ये निकालना है, बिल्कुल सिंपल है। इन ट्रायंगल सबसे पहले ये वाला ट्रायंगल देखो, ये 90 डिग्री बन रहा है। ये हमेशा ध्यान में रखना है कि जब हमने ट्रायंगल उठानी ना विद 90 डिग्री उठानी है, यानी कि ये हमारे पास ट्रायंगल का कोई मायने नहीं है। ये ऊपर ये ट्रायंगल बनी ना ACD है, ट्रायंगल है, पर इसका ट्रिग्नोमेट्री में कोई मायने नहीं है। इसका ट्रिग्नोमेट्री का मायने के बनाने के लिए हमने जो ये वर्टेक्स है, यानी कि ये वाला वर्टेक्स 60 में आना ही चाहिए, जो 90 डिग्री वाला B है आना चाहिए। यानी कि एक हमारे पास ट्रायंगल बनेगी BDC और BAC, BDC और BAC, यानी कि ABC और DBC। ABC ट्रायंगल अगर हम देखते हैं, ABC ट्रायंगल वही करो UK और K, यानी कि अननोन साइड कौन सी है, ये हमने अननोन साइड कौन सी है ये हमने निकालनी है। अननोन साइड ये हमारे पास है। अब मैं ले रहा हूँ ABC ले रहा हूँ, बड़ी ट्रायंगल ले रहा हूँ। बड़ी ट्रायंगल में हमें ये AB दिया हुआ है और हमने निकालनी है AC, यानी कि AC ओवर AB। AC ओवर AB, AC ओवर AB क्या होता है, AC अब है क्या है, AC हमारे पास हाइपोटेन्यूज है, AB क्या है, AB हमारे पास परपेंडिकुलर है। हाइपोटेन्यूज और परपेंडिकुलर क्या होता है, कोसिकेंड। कोसिकेंड क्या आएगा, कोसिकेंड बड़ी ट्रायंगल का 60 डिग्री, ठीक है। अब इसकी वैल्यू पुट कर दो, AC इज इक्वल टू व्हाट, AC हमने निकालना है। AB क्या है, AB 3 है। और कोस 60 की वैल्यू क्या होती है, कोस 60 की वैल्यू देखो टेबल में से, कोस सेक 60 इज इक्वल टू इट्स 2/√3। ये AC आ गया हमारे पास 2/6√3 रैशनलाइज कर दो, ये आ गया 6/√3, ये आ गया 2√3, क्या आ गया हमारा 2√3, ठीक है। ऐसी दूसरी ले लो, इन ट्रायंगल छोटी वाली, इन ट्रायंगल DBC ट्रायंगल में देखो हमने क्या निकालना है, हमने निकालना है क्या है CD, यानी कि वो हमारा UK हो गया CD ओवर BD,
अननोन ओवर नोन, अननोन में हमने निकालनी है, ओ सी डी हमारा एच है, डी बी डी हमारा क्या है, परपेंडिकुलर है, वही लगेगा। cos 60 लगेगा, पर यहाँ पर cos 60 30 की वैल्यू लिखी जाएगी। cos 60 30 इज इक्वल टू वट, cos 60 30 इज इक्वल टू 2, यानी कि ये सी डी हमने निकालना है। बी डी हमें दिया 1.5 और ये है 2, इसको उधर ले जाओ, यानी कि सी डी इज इक्वल टू 1.5 मल्टीप्लाई बाई 2, दैट इज इक्वल टू 3। ये हमारे पास दो फिगर्स आ गई, और ये हमारी स्लाइड नंबर 1 एंड स्लाइड नंबर दोनों की लेंथ आ गई। ठीक है, आई होप यू हैव अंडरस्टूड all three sums. Now you are going to we will continue the next sum in the next lecture. Till then, okay, bye, see you.